देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिहार में इलेक्शन और चुनावी जनसभाओं का दौर जारी। इस दौरान समस्तीपुर बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की शानदार रैली हुई। रैली पर अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज मैं मिथिला की भूमि प्रवेश द्वार जो है समस्तीपुर में आकर अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं। रामायण काल से समस्तीपुर मिथिलांचल का प्रवेश द्वार रहा है। यहां 2 कबीर मठ भी है। देश भर में जो 15 प्रमुख कबीर मठ है उसमें से 2 हमारे समस्तीपुर जिले में है। 2 समस्तीपुर में बाबा अमर सिंह स्थान, खुदनेश्वर धाम, दानेश्वर स्थान, बाबा केवल महाराज, महान दार्शनिक उदयनाचार्य जी, ये सभी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जी, राम निरीक्षण सिंह जी और सहदेव महतो जी को भी मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। और यही भूमि पर महान सारस्वत विद्यापति जी ने अपना अंतिम समय बिताया। अब विद्यापति नगर की भी भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहूं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आने वाला चुनाव ये हमारे विधायक के प्रत्याशियों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उनको मंत्री बनाने का भी नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। हमारे यहां एनडीए में 5 दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ है। वहां संख्या जरूर ज्यादा है, मगर 5 पांडव की तरह ये चुनावी युद्ध में एनडीए का विजय सुनिश्चित है। एनडीए का विजय रोसड़ा वालों में पूरे बिहार में घूम कर आया हूं। ऐसी ही भीड़ बिहार में हर जगह दिखाई पड़ती है। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? 14 तारीख को चुनाव का क्या परिणाम आएगा आपको जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? बता दूं मैं। देखो, 14 तारीख को 8 बजे जनगणना होगी, 8 तारीख को मतगणना होगी, 9 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और 1 बजते लालू राहुल का सुपड़ा साफ होगा और फिर से एक बार यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मैं आज लालू जी को बताना चाहता हूं, लालू यादव जी, आप
सुन कर रखिए, 2025 के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जीत एनडीए का इस बार होने वाला है, इस बार होने वाला है। और समस्तीपुर वालों, समस्तीपुर की 10 सीट मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी, कुशवाहा जी, मांझी जी के झोली में डालनी है। मुझे बताओ, 10 सीटों को जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे भाई? भाइयों बहनों, समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान है। यहां पर कर्पूरी ठाकुर ग्राम भी आया हुआ है और यहां अब तक लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। मोदी जी ने 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी ने किया। और ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक का बिरुद भी छीनना चाहते हैं। अरे लालू यादव जी, आप कान खोलकर सुन लो, जब तक एनडीए है कर्पूरी ठाकुर के जननायक को कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। आपने जीवन भर कर्पूरी ठाकुर जी की अपमान किया, अवहेलना किया और अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आप वोट मांगने निकले हो। समस्तीपुर वाले आपको जानते हैं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा में एक एम्स बनाने का काम, 1500 करोड़ रुपए से एम्स बनाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं अभी दरभंगा गया था तो कुछ माताओं बहनों ने कहा कि आप एम्स तो बना दोगे, इलाज का रुपया कहां से आएगा? मैं आपको बताकर जाता हूं, बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मिथिला क्षेत्र में आईटी पार्क भी बन रहा है और समस्तीपुर वालों, एनडीए के घोषणा पत्र की राह देखना। समस्तीपुर में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बिहार सरकार बनाने जा रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और हमारा मकसद साफ है, जंगल राज से रोसड़ा और समस्तीपुर को मुक्त कराकर यहां उद्योग बसाने का हमारा लक्ष्य है। और यहां रोसड़ा वालों ने तो जंगल राज अच्छे से देखा है। यहां नरसंहार होते थे और दलितों का अपमान भी होता था। मोदी जी ने बाबा साहेब आंबेडकर जी के 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया और आंबेडकर जी के साथ जुड़े हुए 5 तीर्थ, मऊ में जन्म स्थान, लंदन में अध्ययन स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि, ये 5 स्थान पर हमने आंबेडकर जी का स्मारक बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये बाबा साहेब के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकती है, मगर हमारे बिहार के लाल बाबू जगजीवन राम को किसी ने प्रधानमंत्री बनते हुए रोका तो वो कांग्रेस पार्टी ने रोका था, कांग्रेस पार्टी ने रोका था। भाइयों बहनों,
समस्तीपुर जिले में आमस दरभंगा सड़क का निर्माण, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रक्सोस हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये समस्तीपुर से होकर जाते हैं। 96 करोड़ से रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण, 62 करोड़ से शंकर घाट पर पुल का निर्माण, 42 करोड़ से सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज और शिवाजी नगर पर आरसीसी पुल बनाने का काम भी किया। रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत सारी समस्तीपुर को कनेक्ट करती है और पूसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम हमने राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखने का काम किया। भाइयों बहनों, ये विकास के कामों में लालू ने कुछ किया है क्या? जरा जोर से बोलो, लालू ने किया है? राबड़ी देवी ने कुछ किया है क्या? ऐसा नहीं है भाई, लालू और राबड़ी देवी ने भी किया है। मैं बताऊं आपको क्या किया है? मुझे बताओ, चारा घोटाला किसने किया? जरा जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब किसने किया? होटल घोटाला किया, अलकतारा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये महागठबंधन बिहार का भला कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार का भला केवल और केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी कर सकती है। नीतीश कुमार, यहां ढेर सारे युवा है, सभी युवा राजनीति में आना चाहते हैं। ये गठबंधन की 2 पार्टियां, एक पार्टी लालू प्रसाद यादव जी की, लालू प्रसाद जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं आज दोनों को कहकर जाता हूं, बिहार में ना सीएम का पद खाली है, ना दिल्ली में पीएम का पद खाली है। बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम बनकर बैठे हैं और लालू जी, सोनिया जी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। आपका नंबर नहीं लगना है। मुझे बताओ भाई, जो लोग अपने बेटे बेटी की चिंता करे, वो बिहार के युवाओं की चिंता कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? बिहार के युवाओं की चिंता मोदी जी और नीतीश जी ही कर सकते हैं। अभी अभी हमारी एनडीए सरकार के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी के अकाउंट में सीधा 10,000 रुपया डालने का काम हमारे नीतीश कुमार जी ने किया। पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। पटना में मेट्रो लाए। युवाओं को 2 वर्षों तक 1,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया। बुजुर्गों वाली पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की और आंगनवाड़ी बहनों का भी 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपया किया है। भाइयों बहनों, ये महागठबंधन जो है, महाठगबंधन जो है, उसने गरीबों का कोई काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने
देश भर के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का बीमा दिया, 5 किलो अनाज दिया, घरों में बिजली पहुंचाई, 4 करोड़ घर दिए, गैस के 10 करोड़ सिलेंडर दिए, 15 करोड़ शौचालय बनाए और देश भर के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंत में रोसड़ावालों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से लालू कांग्रेस एंड कंपनी राम मंदिर को रोक कर बैठे। आजादी के पहले अंग्रेजों ने रोका और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी और उनके मिले हुए चट्टो पट्टों ने रोका। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, इसके साथ साथ अब सीतामढ़ी में सीता मैया का भी भव्य मंदिर 850 करोड़ से बन रहा है। 850। बिहार की नदियों पर पुल बनाना, कोसी की बाढ़ को रोकना, बाढ़ के पानी को किसान के खेत में पहुंचाना और हर गरीब का सम्मान करना, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं समस्तीपुर की समस्त जनता को 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं कि समस्तीपुर की 10 की 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को जिताइए। कमल फूल, तीर, हेलीकॉप्टर पर वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाइए। मुझे बताओ रोसड़ा वालों, प्रचंड बहुमत से एनडीए को जिताएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी, राम निरीक्षण सिंह जी और सहदेव महतो जी को भी मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। और यही भूमि पर महान सारस्वत विद्यापति जी ने अपना अंतिम समय बिताया। अब विद्यापति नगर की भी भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आने वाला चुनाव ये हमारे विधायक के प्रत्याशियों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उनको मंत्री बनाने का भी नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। हमारे यहां एनडीए में पांचों दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है,
जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ है। वहां संख्या जरूर ज्यादा है, मगर 5 पांडव की तरह ये चुनावी युद्ध में एनडीए का विजय सुनिश्चित है। एनडीए का विजय रोसड़ा वालों में पूरे बिहार में घूम कर आया हूं। ऐसी ही भीड़ बिहार में हर जगह दिखाई पड़ती है। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? 14 तारीख को चुनाव का क्या परिणाम आएगा आपको जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? बता दूं मैं? देखो, 14 तारीख को 8 बजे जनगणना होगी, 8 तारीख को मतगणना होगी, 9 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और 1 बजते बजते लालू राहुल का सुपड़ा साफ होगा और फिर से एक बार यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मैं आज लालू जी को बताना चाहता हूं, लालू यादव जी, आप सुन कर रखिए, 2025 के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जीत एनडीए का इस बार होने वाला है, इस बार होने वाला है। और समस्तीपुर वालों, समस्तीपुर की 10 की 10 सीट मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी, कुशवाहा जी, मांझी जी के झोली में डालनी है। मुझे बताओ, 10 सीटों को जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे भाई? भाइयों बहनों, समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान है। यहां पर कर्पूरी ठाकुर ग्राम भी आया हुआ है और यहां अब तक लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। मोदी जी ने 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी ने किया। और ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक का विरोध भी छीनना चाहते हैं। अरे लालू यादव जी, आप कान खोलकर सुन लो, जब तक एनडीए है, कर्पूरी ठाकुर के जननायक को कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। आपने जीवन भर कर्पूरी ठाकुर जी की अपमान किया, अवहेलना किया और अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आप वोट मांगने निकले हो। समस्तीपुर वाले आपको जानते हैं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा में एक एम्स बनाने का काम, 1500 करोड़ रुपए से एम्स बनाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं अभी दरभंगा गया था तो कुछ माताओं बहनों ने कहा कि आप एम्स तो बना दोगे, इलाज का रुपया कहां से आएगा? मैं आपको बताकर जाता हूं, बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मिथिला क्षेत्र में आईटी पार्क भी बन रहा है और समस्तीपुर वालों, एनडीए के घोषणा पत्र की राह देखना। समस्तीपुर में बहुत बड़ी
इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बिहार सरकार बनाने जा रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और हमारा मकसद साफ है, जंगल राज से रोसड़ा और समस्तीपुर को मुक्त कराकर यहां उद्योग बसाने का हमारा लक्ष्य है। और यहां रोसड़ा वालों ने तो जंगल राज अच्छे से देखा है, यहां नरसंहार होते थे और दलितों का अपमान भी होता था। मोदी जी ने बाबा साहेब आंबेडकर जी के 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया और आंबेडकर जी के साथ जुड़े हुए 5 तीर्थ, मऊ में जन्मस्थान, लंदन में अध्ययन स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि, ये 5 स्थान पर हमने आंबेडकर जी का स्मारक बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये बाबा साहेब के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकती है, मगर हमारे बिहार के लाल बाबू जगजीवन राम को किसी ने प्रधानमंत्री बनते हुए रोका तो वो कांग्रेस पार्टी ने रोका था, कांग्रेस पार्टी ने रोका था। भाइयों बहनों, समस्तीपुर जिले में आमस दरभंगा सड़क का निर्माण, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रक्सोस हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये समस्तीपुर से होकर जाते हैं। 96 करोड़ से रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण, 62 करोड़ से शंकर घाट पर पुल का निर्माण, 42 करोड़ से सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज और शिवाजी नगर पर आरसीसी पुल बनाने का काम भी किया। रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत सारी समस्तीपुर को कनेक्ट करती है और पूसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम हमने राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखने का काम किया। भाइयों बहनों, ये विकास के कामों में लालू ने कुछ किया है क्या? जरा जोर से बोलो, लालू ने किया है? राबड़ी देवी ने कुछ किया है क्या? ऐसा नहीं है भाई, लालू और राबड़ी देवी ने भी किया है। मैं बताऊं आपको क्या किया है? मुझे बताओ, चारा घोटाला किसने किया? जरा जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब किसने किया? होटल घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये महागठबंधन बिहार का भला कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार का भला केवल और केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी कर सकती है। नीतीश कुमार, यहां ढेर सारे युवा हैं, सभी युवा राजनीति में आना चाहते हैं। ये गठबंधन की 2 पार्टियां, एक पार्टी लालू प्रसाद यादव जी की, लालू प्रसाद जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं आज दोनों को कहकर जाता हूं, बिहार में ना सीएम का पद खाली है, ना दिल्ली में पीएम का पद खाली है। बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम बनकर बैठे हैं और लालू जी, सोनिया जी
दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। आपका नंबर नहीं लगना है। मुझे बताओ भाई, जो लोग अपने बेटे बेटी की चिंता करे वो बिहार के युवाओं की चिंता कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? बिहार के युवाओं की चिंता मोदी जी और नीतीश जी ही कर सकते हैं। अभी अभी हमारी एनडीए सरकार के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1,21,00,000 जीविका दीदी के अकाउंट में सीधा 10,000 रुपया डालने का काम हमारे नीतीश कुमार जी ने किया। पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। पटना में मेट्रो लाए। युवाओं को 2 वर्षों तक 1,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया। बुजुर्गों वाली पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की और आंगनवाड़ी बहनों का भी 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपया किया है। भाइयों बहनों, ये महागठबंधन जो है, महाठगबंधन जो है, उसने गरीबों का कोई काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का बीमा दिया, 5 किलो अनाज दिया, घरों में बिजली पहुंचाई, 4 करोड़ घर दिए, गैस के 10 करोड़ सिलेंडर दिए, 15 करोड़ शौचालय बनाए और देश भर के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंत में रोसड़ावालों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से लालू कांग्रेस एंड कंपनी राम मंदिर को रोक कर बैठे। आजादी के पहले अंग्रेजों ने रोका और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी और उनके मिले हुए चट्टो पट्टों ने रोका। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, इसके साथ साथ अब सीतामढ़ी में सीता मैया का भी भव्य मंदिर 850 करोड़ से बन रहा है। 850। बिहार की नदियों पर पुल बनाना, कोसी की बाढ़ को रोकना, बाढ़ के पानी को किसान के खेत में पहुंचाना और हर गरीब का सम्मान करना, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं समस्तीपुर की समस्त जनता को 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं कि समस्तीपुर की 10 की 10 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को जिताइए। कमल फूल, तीर, हेलीकॉप्टर पर वोट दीजिए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाइए। मुझे बताओ रोसड़ा वालों, प्रचंड बहुमत से एनडीए को जिताएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी राम निरीक्षण सिंह जी और सहदेव महतो जी को भी
मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। और यही भूमि पर महान सारस्वत विद्यापति जी ने अपना अंतिम समय बिताया। अब विद्यापति नगर की भी भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आने वाला चुनाव ये हमारे विधायक के प्रत्याशियों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उनको मंत्री बनाने का भी नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। हमारे यहां एनडीए में पांचों दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ है। वहां संख्या जरूर ज्यादा है, मगर 5 पांडव की तरह ये चुनावी युद्ध में एनडीए का विजय सुनिश्चित है। एनडीए का विजय रोसड़ा वालों में पूरे बिहार में घूम कर आया हूं। ऐसी ही भीड़ बिहार में हर जगह दिखाई पड़ती है। आपको 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? 14 तारीख को चुनाव का क्या परिणाम आएगा आपको जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? बता दूं मैं? देखो, 14 तारीख को 8 बजे जनगणना होगी, 8 तारीख को मतगणना होगी, 9 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और 1 बजते बजते लालू राहुल का सुपड़ा साफ होगा और फिर से एक बार यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मैं आज लालू जी को बताना चाहता हूं, लालू यादव जी, आप सुन कर रखिए, 2025 के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जीत एनडीए का इस बार होने वाला है, इस बार होने वाला है। और समस्तीपुर वालों, समस्तीपुर की 10 सीट मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी, कुशवाहा जी, मांझी जी के झोली में डालनी है। मुझे बताओ, 10 सीटों को जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे भाई? भाइयों बहनों, समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान है। यहां पर कर्पूरी ठाकुर ग्राम भी आया हुआ है और यहां अब तक लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। मोदी जी ने 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी ने किया। और ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक का विरुद्ध भी छीनना चाहते हैं। अरे लालू यादव जी, आप कान खोलकर सुन लो, जब तक एनडीए है
कर्पूरी ठाकुर के जननायक को कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। आपने जीवन भर कर्पूरी ठाकुर जी की अपमान किया, अवहेलना किया, और अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आप वोट मांगने निकले हो। समस्तीपुर वाले आपको जानते हैं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा में एक एम्स बनाने का काम, 1500 करोड़ रुपए से एम्स बनाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं अभी दरभंगा गया था तो कुछ माताओं बहनों ने कहा कि आप एम्स तो बना दोगे, इलाज का रुपया कहां से आएगा। मैं आपको बताकर जाता हूं, बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मिथिला क्षेत्र में आईटी पार्क भी बन रहा है। और समस्तीपुर वालों, एनडीए के घोषणा पत्र की राह देखना। समस्तीपुर में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बिहार सरकार बनाने जा रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और हमारा मकसद साफ है, जंगल राज से रोसड़ा और समस्तीपुर को मुक्त कराकर यहां उद्योग बसाने का हमारा लक्ष्य है। और यहां रोसड़ा वालों ने तो जंगल राज अच्छे से देखा है। यहां नरसंहार होते थे और दलितों का अपमान भी होता था। मोदी जी ने बाबा साहेब आंबेडकर जी के 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। और आंबेडकर जी के साथ जुड़े हुए 5 तीर्थ, मऊ में जन्म स्थान, लंदन में अध्ययन स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि, ये 5 स्थान पर हमने आंबेडकर जी का स्मारक बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये बाबा साहेब के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकती है, मगर हमारे बिहार के लाल बाबू जगजीवन राम को किसी ने प्रधानमंत्री बनते हुए रोका तो वो कांग्रेस पार्टी ने रोका था, कांग्रेस पार्टी ने रोका था। भाइयों बहनों, समस्तीपुर जिले में आमस दरभंगा सड़क का निर्माण, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रक्सोस हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये समस्तीपुर से होकर जाते हैं। 96 करोड़ से रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण, 62 करोड़ से शंकर घाट पर पुल का निर्माण, 42 करोड़ से सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज और शिवाजी नगर पर आरसीसी पुल बनाने का काम भी किया। रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत सारी समस्तीपुर को कनेक्ट करती है और पूसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम हमने राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखने का काम किया। भाइयों बहनों, ये विकास के कामों में लालू ने कुछ किया है क्या? जरा जोर से बोलो, लालू ने किया है? राबड़ी देवी ने कुछ किया है क्या? ऐसा नहीं है भाई, लालू और राबड़ी देवी ने भी किया है। मैं बताऊं आपको क्या किया है? मुझे बताओ, चारा घोटाला किसने किया? जरा जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब किसने किया? होटल घोटाला किया, अलकतारा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया,
आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये महाठगबंधन बिहार का भला कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार का भला केवल और केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी कर सकती है। नीतीश कुमार, यहां ढेर सारे युवा हैं, सभी युवा राजनीति में आना चाहते हैं। ये गठबंधन की 2 पार्टियां, एक पार्टी लालू प्रसाद यादव जी की, लालू प्रसाद जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं आज दोनों को कहकर जाता हूं, बिहार में ना सीएम का पद खाली है, ना दिल्ली में पीएम का पद खाली है। बिहार में नीतीश कुमार जी सीएम बनकर बैठे हैं और लालू जी, सोनिया जी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। आपका नंबर नहीं लगना है। मुझे बताओ भाई, जो लोग अपने बेटे बेटी की चिंता करे, वो बिहार के युवाओं की चिंता कर सकते? क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।